हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लासेस में आपका आज फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में फंडामेंटल के बारे में पूरी जानकारी दी है। अब इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर ना ही स्टार्ट हो सकता है और ना ही कोई हम वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के होना ज़रूरी है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम लोग का नया चैप्टर है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ओएस होता क्या है, यानी कि है क्या ये ओएस। तो फ्रेंड्स, हमारा ओएस यानी वर्जन, ओएस हम लोग क्या है, तो ओएस हमारा ये है कि ये जो देख रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, इसके बिना, जैसे हमने कहा कि बिना इसके हमारा कंप्यूटर ना ही वर्क कर सकता है और ना ही हम कोई काम कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, जैसे कि यहाँ विंडो है, विंडो 8 है, लाइनक्स है, फेडोरा है, यहाँ पे और भी हैं, उबुंटू है, एमएस है, ओएस है, एंड्रॉयड है, जो कि हम लोग फ्रेंड्स इसमें हमारा एंड्रॉयड हमारा जो है अभी फ़िलहाल अब एंड्रॉयड जो मोबाइल में चलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हमारे सब जितने भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हर समय चेंज होता गया है। कैसे कैसे होता है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को जानकारी लेना है कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरफेस बिटवीन, यानी इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस बिटवीन computer and user is called operating system. Without operating system we can't start our computer and not do any work. फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। वी कांट डू एनी वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि फ्रेंड्स, हमने अभी बताया कि इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर और यूजर का आमना सामना होता है उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं फ्रेंड्स। यानी कि कंप्यूटर हमारा स्टार्ट है और कंप्यूटर के सामने यूजर जाएगा और कंप्यूटर और यूजर का आमना सामना होगा। तो कंप्यूटर और यूजर का जो आमना सामना होगा, इंटरफेस होगा, उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी कि इंटरफेस बिटवीन का मतलब होता है कि आमना सामना, बीच में, किसके किसके बीच में फ्रेंड्स, तो हमारा यूजर एंड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर एंड यूजर के बीच में आमना सामना होता है। यानी कि जैसे कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है और कंप्यूटर स्टार्ट होते के साथ साथ हमारा इंटरफेस होता है कंप्यूटर और यूजर का। अब ये यूजर क्या होता है, तो जो काम करने वाले होते हैं उसे हम लोग यूजर कहते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर पर बैठेंगे तो हम यूजर हो गए, और हमारा और कंप्यूटर का जब आमना सामना होगा तो उससे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फ्रेंड्स, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ना ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है और ना ही हम उसमें कोई वर्क कर सकते हैं। एक जैसा कि हम एग्जाम्पल पे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सपोज डेट कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति हिष्ट पुष्ट है, बढ़िया है, हर हाथ पैर सब चीज़ सलामत है और वो उसकी कोई भी बीमारी नहीं है, बट वो डेथ कर गया है, उसके शरीर में आत्मा नहीं है, यानी कि हमारा आत्मा जो उसके शरीर से नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति कोई वर्क कर सकता है? क्योंकि हर चीज़ तो उसका है, हाथ भी है, पैर भी है, हर चीज़ है, बट उसके शरीर में आत्मा नहीं है, तो वो कोई भी काम यानी कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई भी शरीर में हलचल नहीं हो सकती। उसी प्रकार ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर बेकार है, हम इसमें कोई वर्क ही नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जब कंप्यूटर और यूजर का आमना सामना होता है उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये जानें कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। यानी कि सबसे पहले ये मानिए कि कंप्यूटर हमारा स्टार्ट ही नहीं होगा तो हमारा वर्क कैसे होगा।
तो हम लोग उसी का डिफाइन किए हैं कि इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट स्टार्ट आवर कंप्यूटर एंड नॉट डू एनी वर्क। यानी विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही कोई वर्क कर सकते हैं। ये तो है ही, क्योंकि हम जब तक से कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक से उसमें हम वर्क कैसे करेंगे, नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने जाना कि यहाँ पे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से हम लोग इंटरफेस होता है हमारे सामने, यूजर के सामने और यूजर और कंप्यूटर के सामने 3 प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले हम इसको समझते हैं ओएस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर हुआ और ये यूजर हुआ, ये कंप्यूटर हुआ और ये यूजर हुआ। तो यूजर और कंप्यूटर का आमना सामना हो रहा है, यानी कि हमारा यूजर और कंप्यूटर का आमना सामना। देखिए ये हमारा जो काम कर रहा है वो कंप्यूटर पर कर रहा है व्यक्ति, और हमारा इसमें ये यूजर हुआ और ये हमारा कंप्यूटर हुआ। तो यूजर और कंप्यूटर का जो आमना सामना हो रहा है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कहते हैं। ये फिगर की तरह से हम लोग समझते हैं कि जब हमारा कंप्यूटर और यूजर का हमारा आमना सामना होता है उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ये फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। तो वो 3 प्रकार कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीटास्क एंड मल्टी यूजर मल्टीटास्क। अब सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीटास्क एंड मल्टी यूजर मल्टीटास्क, ये हमारा 3 प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 3 प्रकार का होता है, यानी कि सबसे पहले होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीटास्क एंड मल्टी यूजर मल्टीटास्क। अब हम लोग सिंगल यूजर सिंगल टास्क किसे कहेंगे? तो फ्रेंड्स चलिए आते देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्क। अब सिंगल यूजर सिंगल टास्क क्या होता है? तो ये सिंगल यूजर सिंगल टास्क कब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इंटरफेस बिटवीन वन यूजर, इंटरफेस बिटवीन वन यूजर, वन कंप्यूटर एंड वन टास्क एट ए टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूजर सिंगल टास्क। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये इसमें बार बार टास्क का नाम आ रहा है। तो फ्रेंड टास्क का मतलब होता है वर्क, कोई काम फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर और यूजर का आमना सामना होता है, यानी इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। तो इसको कैसे हम लोग सिंगल यूजर सिंगल टास्क कहेंगे? क्योंकि इसमें इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर, वन यूजर एंड वन टास्क। जब एक कंप्यूटर पे एक व्यक्ति एक काम करेगा उससे हम लोग सिंगल यूजर सिंगल टास्क कहेंगे। यानी इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर, वन यूजर एंड वन टास्क एट ए टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर भी इसमें एक होगा और यूजर भी हमारा इसमें एक होगा और इसमें काम भी वो एक ही कर सकता है, उसे हम लोग कहेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स इस पर ध्यान दीजिए, सिंगल यूजर सिंगल टास्क में एक कंप्यूटर होगा, एक ही यूजर होगा और एक ही काम कर सकता है, उसमें दूसरा काम हमारा नहीं हो पाएगा। तो इसे हम लोग इसको कहते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्क। तो इसको हम लोग ग्राफ के जरिए समझते हैं, ग्राफ से के जरिए समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्क, जैसे हमने बोला कि ग्राफ के जरिए हम लोग समझते हैं। तो ग्राफ के जरिए समझने का मतलब क्या कि हम लोग इसमें जो है सिंगल यूजर सिंगल टास्क के बारे में समझ रहे हैं। तो सिंगल यूजर सिंगल टास्क में हम लोग ग्राफ वाइज क्या समझ रहे हैं? इंटरफेस बिटवीन, इंटरफेस बिटवीन का मतलब क्या? आमना सामना। किसका? इंटरफेस बिटवीन हमने डिफिनेशन में बताया था कि एक कंप्यूटर होगा, एक यूजर होगा और एक ही काम होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक यानी इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर, वन यूजर एंड वन टास्क। इसमें क्या है? एक कंप्यूटर है, एक यूजर है एंड एक ही टास्क है, यानी कंप्यूटर एक है, यूजर भी एक है, मगर काम कितना है? एक ही है। तो उसमें हम लोग इसे कहेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्क, यानी इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर, वन यूजर एंड वन टास्क एट ए टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूजर सिंगल टास्क। हमने डिफिनेशन में बताया है कि इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर, वन यूजर एंड वन टास्क एट ए टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूजर सिंगल टास्क। और ये ग्राफ के जरिए हम लोग समझ रहे हैं कि जब एक कंप्यूटर होगा, एक यूजर होगा और एक ही काम होगा तो उससे हम लोग सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे।
यानी कंप्यूटर भी एक रहेगा, यूजर भी एक रहेगा और काम भी हमारा उस पर एक ही हो सकता है। अब हम लोग फ्रेंड्स सेकेंड चलते हैं, यानी कि हमारा अगला हमारा कौन सा है, तो अगला हमारा है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स अगला जानने से पहले ये जानें कि आखिर हमारा वो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है जिस सिंगल टास्क जिसमें एक ही व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स वो हमारा होता है डॉस। डॉस जो होता है वो सिंगल यूजर सिंगल टास्क होता है, क्योंकि डॉस में एक व्यक्ति एक समय पर केवल एक ही काम कर सकता है और दूसरा हमारा काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा डॉस में एक कंप्यूटर पे एक यूजर केवल एक ही काम करेगा। एक डॉस हमारा एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पे एक यूजर एक समय में एक ही काम कर सकता है। अब आते हैं हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्क। फ्रेंड्स सिंगल यूजर मल्टीटास्क में क्या होता है कि फ्रेंड इसमें क्या होता है कि इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर वन यूजर एंड मोर देन टास्क। अब ये इसमें कंप्यूटर एक होगा, यूजर भी एक होगा, मगर टास्क हमारा बहुत सारा होगा। अब वो कैसे? यानी कि फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि हमारा इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर वन, यानी इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर वन यूजर एंड मोर देन टास्क। मोर देन का मतलब एक से ज़्यादा काम हो। जब हम कंप्यूटर के पास एक यूजर मल्टी वर्क करता है उसे हम लोग सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर वन यूजर एंड मोर देन टास्क। हमने बताया कि इसमें एक कंप्यूटर यानी वन कंप्यूटर वन यूजर एंड मोर देन टास्क होता है, एक से ज़्यादा काम होता है। एट ए टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जब एक कंप्यूटर पे एक यूजर यानी बहुत सारा वर्क करता है उसे हम लोग कहते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो ऐसा कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा हमारा है, तो हम फ्रेंड्स विंडो, जो विंडो होता है वो हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें एक ही कंप्यूटर होता है, एक ही यूजर होते हैं और उसमें बहुत सारा काम होता है। इसको कैसे? तो फ्रेंड्स आपने कभी देखा होगा कि कोई लैपटॉप में गाना भी बजाता है और उस पर टाइपिंग भी करता रहता है और देखता भी रहता है। तो लैपटॉप तो एक है और उसमें यूजर भी एक है, मगर वर्क कितना हो रहा है? सॉन्ग भी बज रहा है हमारा, हम उसमें टाइपिंग भी कर रहे हैं और हमारा उसमें देख भी रहे, तो हमारा एक समय पर मल्टी वर्क हो रहा है। कंप्यूटर एक है, यूजर भी एक है, मगर वर्क हमारा बहुत सारा होता है। इसको हम लोग फिगर वाइज समझते हैं। चलिए आते देखते हैं। तो फिगर वाइज में हमारा देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी जस्ट बताया कि देखिए फ्रेंड्स हमें इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर वन यूजर एंड मोर देन टास्क, यानी कंप्यूटर एक है, यूजर भी एक है, मगर टास्क हमारा मल्टी। यानी कि हम तीन यहाँ लिखने का मतलब है कि एक से ज़्यादा, हम एक नंबर डाल दिए हैं कि एक से ज़्यादा है, तो हमारा ये मोर देन टास्क यानी कंप्यूटर एक यूजर एक एंड वर्क जो है टास्क हमारा मल्टी हो रहा है। ये टास्क है हमारा, यानी काम हो रहा है। एक कंप्यूटर पे एक यूजर बहुत सारा काम कर रहा है, उसे हम लोग सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमने बताया एग्जांपल में कि हमारा वो डॉस होता है, तो हमारा यहाँ पर डॉस पहला है, मगर यहाँ पर हमारा विंडो है कि विंडो हमारा क्या होता है कि ये हमारा जो है हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्क है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें वन कंप्यूटर वन यूजर एंड मोर देन टास्क है। तो हमारा अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया है कि विंडो जो होता है हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्क होता है, एक कंप्यूटर पे एक व्यक्ति बहुत सारा वर्क कर सकता है। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मल्टी यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, तो मल्टी यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेंड्स होता क्या है कि इसमें मोर देन कंप्यूटर होते हैं, मोर देन यूजर होते हैं एंड मोर देन टास्क होता है। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, बहुत सारे यूजर होंगे और बहुत सारा हमारा वर्क होगा। यानी कि एक ही समय पे, यानी इंटरफेस बिटवीन मोर देन कंप्यूटर मोर देन यूजर एंड मोर देन टास्क एट ए टाइम इज कॉल्ड मल्टी यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जब जब बहुत सारे कंप्यूटर हों, बहुत सारे यूजर हो
और बहुत सारा वर्क हो, उससे हम लोग मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी कि उसमें कंप्यूटर भी बहुत सारे होंगे, यूजर भी बहुत सारे होंगे और वर्क हमारा भी उसमें बहुत सारा होगा, उससे हम लोग कहेंगे मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए इसको फिगर वाइज समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि इंटरफेस बिटवीन मोर देन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की संख्या कितनी है? 3 है, यानी कि 3 से अधिक भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम एक नंबर दे दिए हैं कि जिसके चलते आपको हम बता सकें। तो इंटरफेस बिटवीन मोर देन कंप्यूटर, मोर देन यूजर एंड मोर देन टास्क, यानी कंप्यूटर भी ज़्यादा है, यूजर भी ज़्यादा है और टास्क भी ज़्यादा है, और वही एक ही समय पे। यानी कि इंटरफेस बिटवीन मोर देन कंप्यूटर, मोर देन यूजर एंड मोर देन टास्क एट ए टाइम, यानी कि एट ए टाइम इज कॉल्ड मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, बहुत सारे यूजर होंगे और बहुत सारा टास्क होगा। मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कहीं भी बैंक में जाते होंगे तो बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग व्यक्ति बैठे होते हैं। जैसे कि बैंक में पैसा जमा करने के लिए अलग होता है, निकालने के लिए अलग होता है, आपका अकाउंट को चेक करने के लिए अलग होता है, सब पे कंप्यूटर होता है। तो सब लोग अलग अलग में बैठे रहते हैं, है ना। उसमें कंप्यूटर हमारा अलग होता है, यूजर भी बहुत सारे होते हैं और काम भी सब लोग अलग अलग करते हैं। कोई पैसा जमा कर रहा है, कोई पैसा निकाल रहा है, तो कोई और कर रहा है काम। तो फ्रेंड्स, वो जो होते हैं वो हमारा मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि बहुत सारे यूजर हो गए, बहुत सारे कंप्यूटर हो गए और बहुत सारा हमारा उसमें वर्क हो गया। तो ये क्या होता है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमारा इसमें होता है लाइनेक्स और यूनिक्स। लाइनेक्स और यूनिक्स जिसको हम लोग नेटवर्किंग भी कहते हैं। तो नेटवर्किंग से हमारा क्या होता है कि हम मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जाने कि ओएस क्या होता है। फिर से एक बार हम लोग चलते हैं डिफिनेशन की ओर, क्योंकि हमने हिंदी में समझाया तो इंग्लिश में डिफाइन करना है। तो फ्रेंड्स, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट स्टार्ट आवर कंप्यूटर एंड नॉट डू एनी वर्क। यानी इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट स्टार्ट आवर कंप्यूटर एंड नॉट डू एनी वर्क। बिना कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही कोई हम काम कर सकते हैं। There are 3 types of operating system: single user single task, single user multitask and multi user multitask। फ्रेंड्स, जो ये OS होता है ये हमारा 3 प्रकार का होता है: सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीटास्क एंड मल्टी यूजर मल्टीटास्क होता है। अब फ्रेंड्स, सिंगल यूजर सिंगल टास्क में हम लोग फिगर वाइज समझे हैं कि जब एक कंप्यूटर पे एक यूजर एक ही काम करता है उसे हम लोग सिंगल यूजर सिंगल टास्क कहते हैं। यानी इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर एंड वन यूजर एंड वन टास्क एट ए टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल में हम लोग डॉस लेते हैं। डॉस एक ऐसा हमारा एप्लीकेशन है जिसमें से एक व्यक्ति एक कंप्यूटर पर केवल एक ही काम कर सकता है, बाकी दूसरा काम हमारा नहीं हो सकता है। अब आते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्क। इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर वन यूजर एंड मोर देन टास्क। फ्रेंड्स, इसमें देखिए ध्यान दीजिए कि इसमें कंप्यूटर भी एक होगा, यूजर भी एक होगा, मगर काम हमारा बहुत सारा होगा। इंटरफेस बिटवीन वन कंप्यूटर वन यूजर एंड मोर देन टास्क एट ए टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जाम्पल में हमारा विंडो होता है जो कि जस्ट बताया है। अब हम लोग मल्टी यूजर मल्टी टास्क में चलते हैं। तो इंटरफेस बिटवीन मोर देन कंप्यूटर मोर देन यूजर एंड मोर देन टास्क एट ए टाइम इज कॉल्ड मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास था फ्रेंड्स, जिसमें कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे हमारा ये वर्क करता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि होता है बूटिंग। हम लोग बूटिंग